हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितना आप लोगों का सीबीटी मॉक टेस्ट में ग्रुप डी भर्ती के लिए बन रहा है। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आपने तो सीसीए का जोन वाइज बता दिया है और टोटल कितना बनने का सीसीए का 1/3 2/3 को लेके। तो इसी तरीके से एक बार जो सीबीटी में मॉक टेस्ट में आ रहा है स्कोर, उसको पोल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और काफ़ी बच्चों ने इसमें अपना पोल किया है और कितना आप लोगों को सेफ मान के चलना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। जैसे कि आप लोगों को ऐसे सुनने को मिल रहा होगा कि 17 नवंबर से ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक मतलब ग्रुप डी के फैसले आने हैं। तो हो सकता है कि अगर फैसला आ जाता है तो 30 नवंबर से एग्ज़ाम होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप लोगों से बता दें कि देखिए, जितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए उनके लिए ये सेफ स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि कितने लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। काफ़ी कम समय में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये देखिए सीसीए का नहीं डाटा, इसमें सीसीए और आईटीआई सभी लोगों ने अपना पोल किया है कि कितना उनका मार्क्स बन रहा है मॉक टेस्ट में। इसमें एनएससी का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर सीसीए छात्र ओपन में जाना चाहते हैं मतलब, तो कितना बन रहा है, आईटीआई छात्रों का कितना स्कोर बन रहा है, और इसमें मतलब सभी लोगों ने इसमें अपना पोल किया हुआ है। तो इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 आईटीआई और सीसीए, सभी लोग इसको देख लीजिए। सेफ स्कोर सीबीटी मॉक टेस्ट में कितना आप लोगों का बन रहा है। आपके जो भी साथी हैं आपके जोन में, जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनका कितना बन रहा है, आपका कितना ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है। आप लोग आकलन करके उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। अगर इससे कम आप लोगों का बन रहा है तो इसके लिए आप लोगों को इस पूरे आप लोग देख लीजिए। देखिए, हम आपको पूरा पोल के माध्यम से बताएंगे। और ये देखिए, पोल आपके माध्यम से हम लगा दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। ये पोल में पूछा गया था कि रेलवे ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट है उसमें आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या मतलब छात्रों ने बताया है अपना स्कोर। क्योंकि देखिए, काफ़ी लोगों का कहना है कि सर अगर हम अप्रेंटिस हैं, अगर आईटीआई की मतलब लागू हो जाता है, तो अगर हम लोग आईटीआई की सीटों पे कवर करना चाहते हैं तो कितना तक कर लेंगे, तो हो जाएगा। तो इसमें देखिए, बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आईटीआई लागू होगा तो जो अप्रेंटिस छात्र हैं उन लोगों का कम नंबर पे स्कोर ये ओपन मतलब वैकेंसी में चले जाएंगे। जैसे जो आईटीआई के लिए है उसमें अगर कम कट ऑफ जाता है, तो अगर अप्रेंटिस का स्कोर उनके बराबर आ जाता है तो ये उसमें फाइट कर जाएंगे। 20% की जगह 21%, 22% इस भर्ती में अप्रेंटिसों को मिल सकता है। इस तरीके से अगर अप्रेंटिस अच्छा स्कोर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब 40 से 49 के बीच में 65% ऐसे अप्रेंटिस और आईटीआई छात्र हैं जिनका 40 से 49 के बीच में इनका सीबीटी में मॉक टेस्ट आ रहा है। क्योंकि ये प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं तो भी मॉक टेस्ट में है। तो ये सीबीटी में इनका 40 से 49 के बीच में आ रहा है। फिर 50 से 59 के बीच में इन लोगों का आ रहा है। 17% ऐसे छात्र हैं। और 60 से 69 के बीच में देखिए लाने वाले 9% लोग हैं। 70 से 79% लाने वाले 10% लोग हैं। तो देखिए, इसमें हम तो ये भी मान के चलते हैं कि देखिए, पोल में सभी लोग अपना एग्जैक्ट तो नहीं बताते हैं। जिनका 30 आता है वो भी 70 पे कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी मतलब सही नहीं हो सकता है, क्योंकि पोल में सभी लोग अपना एग्जैक्ट तो पोल नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एक आंकड़ा मान के चलिए। और इसमें देखिए काफ़ी हद तक पोल हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख भी लीजिए, देखिए यहाँ पे 6800 यानी 6800 लोगों ने अपना पोल किया है। कोई ये 1-2 लोगों के पोल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी जा रही है। ये 6800 लोगों का है, यानी 6800 छात्रों ने अपना पोल किया है। और इसमें देखिए 40 से 49 वालों के संख्या 65% तक है। 50 से 59 तक ये 17%, 60 से 69 9%, 70 से 79% 10% छात्र हैं। और आपके लिए अब इसमें महत्वपूर्ण क्या होने वाला है कि देखिए, एक चीज़ें आपको और समझा देते हैं। देखिए, बाकी जो उधर बच्चे हैं, जितनी वैकेंसियाँ हैं उस हिसाब से, तो जो ये 9% 10% वाले हैं, जैसे जो लास्ट के जो स्कोर बनेंगे ना, मतलब 10% 20%, उसी में से इन लोगों को मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। क्योंकि वैकेंसी जो फॉर्म पड़े हैं उसका 10% भी नहीं है। तो इस हिसाब से आपको इस 10% में बने रहना है कि जो लास्ट का स्कोर फाइनल मतलब बनेगा उसमें 10% में से आप हैं तो आप चयनित हो सकते हैं। सीबीटी मतलब क्लियर आपका हो सकता है। तो चाहे अप्रेंटिस का हमने पोल दिखा, उसमें भी हमने बताया कि देखिए 55 से
NSE और CBT मिला के अगर 55 प्लस है तो आपका मतलब चांस बनता है। लेकिन और जो ये ITI छात्र हैं, देखिए कम से कम आपकी वैकेंसी इतनी कम है तो आपको 60 प्लस तो वैसे चले जाना है। मतलब देखिए यहाँ पे जो 9% और 10% के कैंडिडेट हैं, इनका 60 से 80 के बीच में है। तो मान लीजिए किसी का स्कोर बढ़ भी जाएगा CBT में, किसी का स्कोर घट भी जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का किसी प्रेशर होगा। जो लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, उस समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे पेपर में, तो उनका स्कोर थोड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का स्कोर उसमें, जैसे मान लीजिए आप 60 कर रहे हैं, वहाँ पे 65 भी कर दें, ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कर लीजिए। अगर आप ITI हैं और अप्रेंटिस भी हैं, अगर ओपन में वैकेंसी लेना चाहते हैं, मतलब अप्रेंटिस के कोटे से अलग की सीटें आप कब्जा करना चाहते हैं, तो उसके लिए 60 प्लस 65 प्लस तो आपको नॉर्मली CBT में लाना है, क्योंकि इससे कम तो कहीं नहीं जाने वाला है। आप ये 80 प्लस भी जा सकता है, इसको भी मान के चलिए। अगर ITI नहीं लागू होता है तो आप लोग इस टारगेट को पूरा करके चलिएगा। तो देखिए ये तो हमने बता दिया कि मतलब 60 से 65 के ऊपर ये मतलब इस पोल के माध्यम से लग रहा है कि अगर ITI लागू हो जाएगी तो इसमें स्कोर बन सकता है। लेकिन हमारा जो मतलब एनालाइज है उसमें हम आपको बता दें कि 65 के नीचे तो, चाहे आप ITI हैं, अगर ITI लागू भी हो जाता है तो भी आपके लिए 65 के नीचे तो स्कोर किसी का है तो अपने आप को सेफ ना मानिए। अगर अप्रेंटिस है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ITI हैं या 10वीं हैं तो 65-70 के नीचे अगर आप जा रहे हैं, किसी जोन में तो 70 के नीचे तो नॉर्मली कोई मतलब कट ऑफ जाने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी करिए। और ये पोल के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दिया है, ये इसमें 6800 लोगों ने अपना पोल किया था। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी टेस्ट दीजिए उसका एनालाइज करिए, कौन सा चैप्टर का आपका क्वेश्चन बार बार मतलब गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप लोग उसको फोकस करिए। और तभी आपका जो मतलब स्कोर है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग जैसे टेस्ट मार के फिर उसको सबमिट कर देंगे, चलिए हमारा 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, फिर अगले दिन मारेंगे वहीं में 1-2 नंबर बढ़ जाता है, घट जाता है, फिर आप लोग अगला मारते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। आप लोग टेस्ट मारिए, फिर उसको एनालाइज करिए कि चलिए हमारा ये मतलब चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, अब इसको हम 2 दिन पढ़ लेते हैं, लगातार 2 दिन पढ़िए, बिल्कुल आपका सही होने लगेगा। इस तरीके से एनालाइज करिए और इस तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। ये जो 6800 लोगों ने अपना पोल किया है, तो ये जो 70 से 79 है ना, ये लोग सेफ अपने आप को मान लें, अगर ITI हैं 10वीं हैं तो। लेकिन जो लोग ये 60 के नीचे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किलें हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका यहाँ पे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वहाँ क्या आता है वो मायने रखता है सिलेक्शन के लिए, वो आपको लेके जाएगा। ये तो मॉक टेस्ट में आप लोगों ने अपना, कुछ लोगों अपना पोल सही किए होंगे, कुछ लोग गलत भी किए होंगे, तो ये पोल के माध्यम से आपको जानकारी थी। लेकिन इससे एक आंकड़ा लग जाता है कि मतलब कितना स्कोर बन सकता है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, चाहे आप किसी भी थ्रू अप्रेंटिस हो, ITI हो, 10वीं 12वीं हो, आप लोग कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। क्योंकि वैकेंसी पिछले साल की अपेक्षा 1/3 कर दी गई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब पिछले साल 1 लाख वैकेंसियाँ थीं और अब की बार मतलब 32,000 कर दी गई है। मतलब लगभग अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3, मतलब पहले जो 3 गुना वैकेंसियाँ थी अब उसको सीधे 1 गुना कर दी गई हैं। तो इतना कम वैकेंसी है, तो इस हिसाब से आप लोग खुद सोच लीजिए। बाकी तो हमारे माध्यम से जो जानकारी देना होता है, हम खुद आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से और एक चीज़ें अपडेट करना, एक चीज़ें इकट्ठा करना, आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। तो देखिए, आप लोगों को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं देना होता है, इससे आपका बेनिफिट होता है। जैसे कोई वैकेंसी आ गई या कोई नई अपडेट आती है भर्ती से जुड़ी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।